नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। मासिक राशिफल यानी अगस्त 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा है, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो ये मुझे लगता है ये महीना आपको प्रमोशन देने वाला है। और दूसरा, अगर आपके प्रेम संबंध हैं और आप चाहते हैं कि वो विवाह तक पहुंचे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसे, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये रही प्लेनेट की पोजीशन, क्योंकि मैं बता रहा था कि प्रेम संबंध और दूसरा विवाह के योग, तो सातवें भाव में यानी जया भाव में शुक्र देव है, तो वो आपको प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं और आपको ये हिम्मत देते हैं कि आप उन्हें विवाह तक लेकर जाएं। और दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमोशन की उम्मीदें हैं। अगर आप करियर को लेकर देखते हैं तो ये आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। जल्दी से मैं क्विक रिकैप में आपको बता देता हूं कि तीसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में शनि है, सातवें भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में गुरु और बुध देव है, नवम भाव में केतु है और 10वें भाव में मंगल है। ये जो महीना है, इसमें मैं सेंटर की बात करूंगा। ये सेंटर इस समय यानी कुंडली का जो केंद्र है वो बहुत अच्छा है। शनि चौथे भाव में है और सातवें भाव में शुक्र है और 10वें भाव में मंगल है। ये कमाल का योग बनाते हैं और वो कमाल का योग आपके जीवन में क्या कमाल कर रहा है, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं करियर की। प्रमोशन के योग बनाते हैं, नौकरी में जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं, नई चीजें नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि आप अगर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो भी अब आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि ये करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति यहाँ से देखी जाती है। धन कुटुंब और वाणी, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ आपको रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। अगर आपने किसी को उधार दिया है और आपको लगता है कि ये मेरे लिए बैड हैबिट्स हैं, वो लेकिन अब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये स्थिति यहाँ जो ग्रहों की बनी है वो आपको रुका हुआ धन दिलाती है, संपत्ति में फायदा दिलाती है और दूसरा, आपको निवेश से भी लाभ होगा। ये रही आपकी करियर की बात, इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। वैवाहिक जीवन और वैवाहिक ग्रोथ तो मैं कमाल है इस बार इसलिए कमाल है, अगर आपके प्रेम संबंध है तो विवाह तक पहुंचेंगे। शुक्रदेव इसको आप पूरा लेके जाएंगे। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्टिंग है तो हो सकता है कि आपको इसी महीने संतान प्राप्ति हो। और संतान सुख और संतान से सुख दोनों चीजें इस बार देखने को मिलती हैं। परिवार में खुशियां देखने को मिल रही हैं, यानी वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। प्रेम परिपूर्ण आप रहेंगे। आप प्लान भी कर सकते हैं, कहीं घूमने के जाने की प्लान भी आप इस महीने कर सकते हैं। अब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो शिक्षा के लिए भी ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस महीने आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति के अवसर हो रहे हैं। विदेशों में पढ़ाई के योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई भी रिसर्च बेस्ड कार्य है, शोध का आपका कोई भी कार्य है, तो वो भी आप इस महीने कर रहे हैं। तो अब ये रहा। अब थोड़ा सा व्यापारियों के लिए भी मैं बता देता हूं कि व्यापारियों के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि व्यापारियों को अभी हम यहाँ शुक्र यहीं से देखते हैं, सेवंथ भाव से देखते हैं। क्योंकि जो व्यापार है वो हमेशा ना चालू होता है दो साझेदारों पर। साझेदारी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से देखा जाता है, तो व्यापार में नए साझेदार बने और उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, क्योंकि जो ये इस समय जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इस समय का जो टाइम है वो ऑनलाइन का है। अगर आपका ऑनलाइन का कोई भी काम है तो आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। नेटवर्किंग से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। तो ये रहा आपका व्यापार का पूरा सेक्शन। और अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, तो स्वास्थ्य की भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तनाव थोड़ा सा रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने कार्य बहुत किए हैं और जो कार्य किए हैं, मंगल 10वें भाव से हैं, कार्य किए हैं, उन कार्यों का आपको लाभ भी हो रहा है। लेकिन आपको नींद की कम होगी, तनाव थोड़ा सा रहेगा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो वो चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी और आप और अच्छे के साथ और उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ उस कार्य को कर सकेंगे। तो छोटी सी मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप अपने जीवन में योग और ध्यान को समाहित कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं यात्राओं की बात कर लेता हूँ। यात्राओं में, चाहे वो विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, थोड़ा सा यात्राओं के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। जैसे सावन का महीना चल रहा है, हो सकता है कि आप किसी शिव मंदिर में जाने का आपका योग बने, वो घर से दूर है। ये दूसरा, विदेश यात्राओं के ये योग भी बन रहे हैं और इन छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। तीर्थ स्थान पर जाने से इस बार आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि ये महीना चल रहा है सावन का और सावन में शिव और शिव उपासकों के लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहता है कि आप शिव की उपासना करते हैं और उसको आपको लाभ प्राप्त होता है। कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि हम अगर सावधानियों की बात ना करें, वो भी जरूरी हो जाता है कि सावधानियों की बात की जाए।
तो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सावधान करनी चाहिए? यहाँ शनिदेव है, चौथे घर में जो माता के भाव में बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, वाहन की अगर मैं बात करता हूँ तो वाहन भी आपको सावधानी से चलाना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा चोट का विषय बन जाए तो आपको, कोई बहस का विषय बन जाए तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ एक ही उपाय है। अगस्त का महीना है, शिव का महीना है, सावन का महीना है, तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। हो सके तो मंदिर में, घर के मंदिर में या कहीं और जो लगता है कि ये शिव का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। जल को, सूर्य को जो चीज़ें दी जा सकती है जलाभिषेक, वो आप कर सकते हैं। शिव को बेलपत्र और भांग धतूरा इस तरह की चीज़ें आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।